अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। फवाद चौधरी की आवाज़ के बगैर वीडियो मंजर आम पर आ गई है और साथ हैकर की तरफ से ये दावा किया गया है कि 18+ वीडियोस फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ ना सिर्फ वायरल किए जाएंगी बल्कि इन वीडियोस के वायरल होने के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल मच जाएगी। हैकर की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि उसके पास इमरान खान समेत किस किस की वीडियोज़ हैं और वो कब इनको रिलीज़ करने का इरादा रखता है। और फवाद चौधरी की वीडियो को रिलीज़ करते हुए हैकर की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि पाजिद जिन्हें मर्जी झूठ बोल लो, जितनी मर्जी तरदीदें कर ले, जितने मर्जी दावे कर ले, जितने मर्जी बहतान आप जो है वो जारी कर दें, लेकिन इसके बाद जो मैं आपकी ये वाली जो वीडियो अभी जारी की है, इसके बाद ये जो वीडियो कॉल की मुकम्मल डिटेल्स आवाज़ के साथ और तफसीलात के साथ जारी करूँगा। यानी सबसे पहला हमला हैकर की तरफ से फवाद चौधरी पर करने का ऐलान कर दिया गया है। हैकर्स के ताज़ा तरीन ऐलानात, दावे, वादों की क्या हकीकत है, इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हैकर साहब ने गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अजीब सी खलबली मचा दी है। अगरचे अखलाकी तौर पर तो कोई भी ऐसी चीज़ को वायरल करना या लेके आना बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन चूँकि अब ये एक वतीरा बन चुका है कि सियासी मफादात के लिए या सियासी मफादात को हासिल करने के लिए ये वाली चीज़ें सामने आती हैं। अलबत्ता एक पहलू ये ज़रूर है कि कम से कम हमें अपने जो रियल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो असल शक्ल है वो भी हमारे सामने आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे लिए ये फ़ैसला करना आसान हो जाता है कि जनाब सही क्या है, गलत क्या है। हैकर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उसका ये कहना है कि वीडियोज़ के वायरल होने का सिलसिला 3 दिन बाद मरहलावार शुरू कर दिया जाएगा और साथ साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी होंगी, मगर मुझे मुकम्मल यकीन है फितना और उसके पैरोकार किसी भी सूरत सच सामने देखकर भी नहीं मानेंगे। वीडियो से पहले ऑडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा, पहले वीडियोज़ की तस्वीर भी जारी होंगी। यानी उसका ये कहना है कि मेरे पास जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोस को अब मैंने भेज दिया है फॉरेंसिक के लिए और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद कि जनाब ये वीडियो के अंदर क्योंकि दावे आने शुरू हो जाते हैं ना, जनाब पैच लग गया, टोटे जोड़ के बनाया गया, फलां किया गया, फलां किया गया। कहता है जी इस मरतबा जो चीज़ें सामने आएंगी उसकी हकीकत के ऊपर या उसकी सदाकत के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ सामने नहीं आएगा और 3 दिन का उसने डेडलाइन दी है। 3 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें सामने आना शुरू होगी। और उसके बाद उसने इस बात का ऐलान किया है कि उसके पास इमरान खान की 7, असद उमर की 2, शाह महमूद कुरैशी की बैरून मुल्क दौरों की 4, फवाद चौधरी और मुराद सईद की 1, ज़रताज गुल और शहबाज गिल की 1, आज़म खान की 1, इमरान इस्माइल की 2, जुल्फ़ी बुखारी की 3 वीडियोज़ उसके पास मौजूद हैं। और वो ये कहता है कि तमाम वीडियोज़ साफ़ और क्लियर हैं। अब इस फितना जमात के पास कोई जवाब नहीं होगा। तमाम वीडियोस सिर्फ बालगान के लिए यानी 18+ के लिए होंगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ वायरल की जाएंगी। बड़ा ख़तरनाक किस्म का दावा सामने आया है और उसके नतीजे में जो हमारे सियासी निज़ाम में हलचल मचेगी वो भी यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक़ रखेगी। फवाद चौधरी साहब की एक वीडियो वायरल की गई है और वो भी हैकर की तरफ से वायरल की गई है और इस रिपोर्ट और इस वीडियो के अंदर वो जो हैं फवाद चौधरी साहब वो एक एक्ट्रेस हैं अमेरिकन कोल करदर्शन, उनके साथ जो वीडियो कॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 सेकंड की ये एक वीडियो है जो जारी की गई है और उसके साथ जो तहाइफ़ के तबादले और तहाइफ़ महंगे तहाइफ़ उन तक पहुंचाने और इस किस्म की चीज़ें हैं जो उनके साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है हैकर के दावे के मुताबिक। और फिर वो हैकर ये कहता है कि एक जानिब अमरीकी मुखालिफ के लड़ाई लड़ी जा रही है, दावे किए जा रहे हैं और फिर जो अमेरिका के साथ ही मोहब्बत की और दोस्ती की पिंगें बढ़ाई जा रही हैं। फिर उसने ये दावा किया कि उसके पास एक ऐसी जो रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर फवाद चौधरी साहब जो मशहूर पोर्न स्टार रही हैं सनी लियोन, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हुए पाए जा रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म की ये सिचुएशन है, बंदा ना तो हंस सकता है, ना तो रो सकता है, ना तो खुल के गल कर सकता है। अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन है। और दूसरी तरफ मामला ये है कि इस वक्त ये हैकर्स के दावों की सोशल मीडिया के ऊपर भरमार मची हुई है। मेरा ख्याल है कि कम से कम 4 या 5 अकाउंट्स ऐसे हैं
जहाँ से इस किस्म के दावे सामने आ रहे हैं। हालिया दावे जहाँ से सामने आ रहे हैं वो अकाउंट है हैकर बॉय 11122 के नाम से। उससे पहले खाली हैकर के नाम से आ रहे थे, फिर उससे पहले इन दिस हेल से आ रहे थे, फिर इन दिस शेल से आ रहे थे। इस किस्म के मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और ये सामने भी नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से कुछ देर पहले एक और दावा भी सामने आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जनाब इमरान खान साहब की उनके वो जो है करीबी लोग उनकी वीडियो सामने हैं, बल्कि एक ऑडियो उसके पास प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऐसी भी है जहां पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की साहबजादियाँ वज़ीर आज़म से ये मिन्नत तरला करती हुई नज़र आती हैं कि जनाब आपका खुदा का वास्ता है, हमारे बाप की बड़ी मिट्टी पलीद हो रही है, तो हमारी इस सारे अमल से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर साकिब निसार साहब के लिए बाहर निकलना, उनके लिए लोगों का सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक अकाउंट मुख्तलिफ़ चीज़ों को सामने लेकर आ रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के दावे सामने लेके आ रहा है। हर एक बंदा इस बात के दावे कर रहा है कि वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए सारा कुछ कर रहा है, दूसरी जानिब बिटकॉइंस भी मांग रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो चुकी है और इस सिचुएशन के अंदर एक दावा सामने आया है और वो आया है जावेद चौधरी साहब का, जो मारूफ अखबार नवीस हैं, कालम नवीस हैं, एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, हर किस्म की जो उनके पास इस वक्त काबिलियत मौजूद है। और एक टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में होने वाली एक मीटिंग का ज़िक्र किया था और उस मीटिंग के बारे में उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब एक मरतबा अपनी कोई इजलास कर रहे थे और उस इजलास के अंदर वो बार बार इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि जनाब मुझे 22 साल की मेरी जद्दोजहद है, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तमाम डायनामिक्स को जानता हूँ, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ABC को जानता हूँ, मुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, मैं हर एक पहलू को मद्देनज़र रखते हुए सियासत करता हूँ, आवाम के अंदर मेरे बयानियों को मकबूल किया जाता है। इस किस्म की वो एक मीटिंग कर रहे थे और वो बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि मेरी 22 साल की जद्दोजहद है। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक उस मीटिंग के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे और जब इमरान खान साहब बार बार एक ही बात का तज़किरा कर रहे थे तो जनरल बाजवा साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये बात आपकी ठीक है कि आपका 22 साल का तजर्बा है, हमारा 75 साल का तजर्बा है। तो ये बात सुन के ना तो सारे जो उस महफिल के अंदर मौजूद थे वो सारों के चेहरों के ऊपर एक अजीब सा तासुर आया और ये यकीनी तौर पर उन्होंने इस बात का पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाने की कोशिश की कि सिर्फ आपके पास तजर्बा नहीं है, इस मुल्क के अंदर और भी बहुत सारी शख्सियात और इदारे मौजूद हैं जिनके पास सियासतदानों को डील करने का और सियासतदानों को उनका असल आईना दिखाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब चूँकि ये बात सामने आ चुकी है लिहाजा और एक सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से सामने आई है तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर किसी न किसी तरीके की हकीकत मौजूद है। इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, हैकर की तरफ से जो बार बार दावे सामने आ रहे हैं वो बिला वजह नहीं है, क्योंकि अब इस बात का ऐलान किया गया है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स को वो साथ शामिल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ें जो भी आ रही हैं वो इमरान खान साहब और उनके बयानिए को बहुत बुरे तरीके से हिट करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या इस तरह की ऑडियोज़ और वीडियोज़ इमरान खान साहब या उनकी मकबूलियत को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचा सकती हैं? जहाँ तक इमरान खान साहब के कोर लोगों का ताल्लुक है, वो तमाम लोगों का ताल्लुक है जो इमरान खान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिन्होंने इमरान खान साहब की जमात का मेंबरशिप फॉर्म भरा है या वो जो इमरान खान साहब के पक्के किस्म के सपोर्टर हैं और वोटर हैं। मेरी राय में इस तरह की ऑडियोज़ और वीडियोज़ या इस तरह के इल्ज़ामात सामने आने के बावजूद भी इमरान खान साहब के इस जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर, इस कोर के अंदर, इस ग्रुप के अंदर किसी तरह का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात या ऑडियोज़ वीडियोज़ जो है वो किसी तरह का कोई तासुर नहीं छोड़ेंगे और वो बदस्तूर इमरान खान साहब की परस्तिश करते रहेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता
जो स्विंग वोटर्स हैं, वो तमाम वोटर्स जो हालात पर को फोकस करते हुए फ़ैसला करते हैं या जो ख़ुद चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, उनके ज़हनों के अंदर कम अज़ कम इमरान खान साहब की अमानत, दयानत, उनकी पाकबाजी के ऊपर एक सवाल ज़रूर लग जाएगा। और फिर वो इस सवाल का जायज़ा लेते हुए जब इस बात की तय में उतरेंगे तो फिर उनको बेशुमार सवालात उनके ज़हन में मज़ीद भी पैदा होंगे और उसके साथ साथ उनको इस बात की तरफ भी इशारा मिलेगा कि जनाब नहीं, सब कुछ जो हमें नज़र आता है, वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो फिर उनको जब ये डाउट्स उनके ज़हन में क्रिएट होंगे तो फिर उसके बाद ये जो स्विंग वोटर्स हैं ये शायद अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लें। और मेरा ख्याल है कि ये इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को मंजर आम पर लाने का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ इस स्विंग वोट्स के ऊपर कैपिटलाइज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हैकर ने एक और ट्वीट भी किया है और उसके अंदर वो ये कहता है कि कोई भी सियासी जमात के कारकुनान ये ना समझें कि मैं सिर्फ मखसूस लोगों का किसी एक जमात की हकीकत को सामने लाऊंगा। तमाम सियासी जमातों में मौजूद गलीज़ किरदार सामने लाए जाएंगे, कोई अच्छा कहे या बुरा। मैंने ये सफ़र मुकम्मल करना है। तमाम इदारों को सुर्ख सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। न ये वो कह रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं जिनको वो सामने लेके आएगा। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी कुछ ऑडियो वीडियोज़ हैं जो सामने आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गंद अब उछलेगा, ये जो गर्द अब उछलेगी, ये जो कीचड़ उछाला जाएगा, इससे कोई महफूज नहीं होगा। ख़ास तौर पर इस वक्त वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त कीचड़ इमरान खान की तरफ उछाला जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा तो दामन साफ़ रहेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर हैकर की ये बात दुरुस्त है और अगर वो अपने दावे पर कारबंद रहता है, अपने दावे पर कायम रहता है, तो फिर इस गोलाबारी से, इस पत्थरबाजी से कोई भी महफूज नहीं बचेगा और जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर सबके हाथों से निकल जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर जो मैंने भी आपके सामने रखी है और जो बातें, जो वाक़यात आपके सामने रखे हैं, उससे तो इसी बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि जनाब ये जो सिचुएशन है ये अभी किसी के काबू में आने वाली नहीं है। अब ये जो हैकर की तरफ से दावे हैं ये फिलर हैं या खामखा की एक हाइप क्रिएट कर रहा है, ये एक अलग सवाल है। इसकी हकीकत क्या है, ये एक अलग सवाल है। ये सच है या झूठ है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अब तक जो चीज़ें वो सामने लेके आया है वो नाकाबिले तरदीद हैं, ये बात माननी पड़ेगी। चाहे वो साइफ़र के हवाले से बातें हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शहबाज शरीफ साहब की मरीम नवाज़ या दीगर लोगों के साथ जो ऑडियोज़ हैं, जो चीज़ें वो सामने लेके आया है, किसी बंदे के पास इस बात की जुर्रत नहीं हो सकी कि वो ये कह दे कि ये गलत है। इमरान खान की ज़ुबान से एक मरतबा ये लफ्ज़ नहीं निकला कि ये ऑडियोज़ गलत हैं। अलबत्ता उन्होंने इस नैरेटिव को घुमाने की कोशिश की है और उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी की भी ऑडियोज़ बनाई जा सकती हैं। फिर उन्होंने जलसे के अंदर नवाज शरीफ की ऑडियो सुनाई और इस वक्त सोशल मीडिया पर राना सनाउल्लाह की ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, वहाँ पर मरीम नवाज़ की भी ऑडियोज़ मौजूद हैं, दीगर पॉलिटिकल लीडर्स की ऑडियोज़ भी मौजूद हैं जो डीप फेक के ज़रिए बनाई गई हैं और डीप फेक के ज़रिए बनाकर उनको वायरल किया गया है ताकि इस बात को लोगों के ज़हनों में, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से मोहब्बत रखने वालों के ज़हनों में बिठाया जाए कि आपके लीडर पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। क्योंकि ये देखें, अगर मरीम नवाज़ अपने वालिद के बारे में बात कर रही है और गलत बात कर रही है तो ऐसी कोई भी चीज़ बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जा सकती है। और शायद इसीलिए हैकर की तरफ से ये जो दावा सामने आया है कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ अब ऑडियोज़ और वीडियोज़ वायरल करेगा, तो वो शायद इसी एक कोशिश की कड़ी होगी कि जनाब ये जो इमरान खान साहब की तरफ से जो एक नया बयानिया बनाया जा रहा है या जो एक नया तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उससे उसकी नफ़ी हो सके। अब देखना यह है कि ये 3 दिन के बाद जो सिलसिला शुरू करने का मरहलावार ऐलान किया गया है, क्या हैकर अपने इस दावे की पासदारी करेगा और ये तमाम चीज़ों को सामने लेके आएगा। अगर नहीं लेके आएगा तो फिर ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर ही इसको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा इसको कोई और मानी नहीं पहनाए जा सकेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।